Hi guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग है गाइस वो है जी हु इज़ मेड फॉर यू। डिवाइन ने, भगवान जी ने, अल्लाह ने, खुदा ने किसको आपके लिए बनाया है और आपको किसके लिए बनाया है। ओके, इसके बारे में रीडिंग है। आपको आपका ग्रुप चूज़ करना है। ग्रुप 1 रेड हार्ट, ग्रुप 2 ब्लू हार्ट। जो हार्ट आपको ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हो। ओके, इसके साथ हमारे पास कुछ चार्म्स भी हैं, ये हम एंड में देखेंगे। ओके, लेकिन पहले हम आपकी रीडिंग देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले आप आपका ग्रुप चूज़ कर लें। स्टैम्प्स आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। माय ब्यूटीफुल ग्रुप 1 रेड हार्ट अगर आपने चूज़ किया था, लेट्स सी आपकी कौन है आपका डिवाइन पार्टनर, किसको आपके लिए बनाया गया है। एंड ये कुछ चार्म्स वगैरह हैं, ये हम एंड में देखेंगे। ओके, बट पहले हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं। कौन है जी आपका पार्टनर। अच्छा, मैजिशियन, 4 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स, 6 of swords, 9 of swords, 8 of swords, तो ग्रुप 1 आप में जो यहाँ पर मेरे को मेजर स्टार्स नज़र आ रहे हैं, सन साइन नज़र आ रहे हैं, वो हैं जी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एयर साइन। और है यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ज़्यादा है, इनमें से इनका स्टार हो सकता है कोई सन साइन एंड स्पेशली लिब्रा, ठीक है। एंड इसके अलावा सजिटेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, ये ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं प्रोमिनेंट। ओके, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं होंगे ये वाले। तो बात यह है कि आपके जो डिवाइन पार्टनर है जिसको बनाया है डिवाइन ने आपके लिए, गाइस उनकी कुछ इंडिकेशंस हैं। पहली तो बात यह है कि पॉसिबल है वो अभी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, या आप हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। इसमें स्लीप प्रॉब्लम है, किसी को स्लीप प्रॉब्लम, रात को देर देर तक सोना या फिर सोना ही ना, या फिर सुबह सोना या नींद की गोली लेना, या तो उनकी लाइफ से कुछ इस तरह का फेज़ गुजर रहा है, या आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का है, कुछ ऐसा हुआ था या कोई हुआ है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ख़ुद को दोषी ठहरा रहे हैं एंड रिस्ट्रिक्ट किया है, कमरे में बंद किया है। कुछ लॉकडाउन इफेक्ट भी हो सकता है, बाहर नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी, बट कुछ उनको, उनके दिल को भी गम है। आई डोंट नो क्या पता नहीं किसी अपने प्यारे को खोया है, या अपना उनका ब्रेकअप हो गया है, या किसी उनको धोखा दे दिया है, कुछ इस तरह की इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है। ओके, यू कैन रेजोनेट अगर आप उनको ऑलरेडी जानते हो। तो गाइज अब ये है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, गाइज ऑब्वियसली दिस इज़ अ मंडप, ठीक है। जो भी आपकी धर्म में जिस तरह भी आपकी शादी होती है, मंडप में, चर्च में, या जिधर भी, ये गाइज शादी का कार्ड है। ओके, एंड दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू नाउ, अब ये आपसे शादी करना चाहते हैं ये पर्सन। एंड जो आपकी शादी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि बहुत खुश होगी, एंड खुश आई मीन बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट हो, कि बहुत एक्सट्रावेजेंस, बहुत ज़्यादा खर्चा ना भी हो, बट एवरीबडी इज़ हैप्पी, एवरीबडी इज़ स्माइलिंग, हर कोई खुश है, एंड डेकोरेशन है, आप बहुत प्यारे लग रहे हो शादी में दोनों, मतलब पेयर। तो कुछ इस तरह का उनकी अपनी शादी को लेकर के सपने भी बहुत ज़्यादा हैं कि मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ये अरेंजमेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए। ओके, सो काफ़ी चूज़ी पर्सन है। एंड टेम्परेंस कार्ड के साथ गाइस इनकी जो टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट इनका बैलेंस है। वैसे भी अगर ये लिब्रा है तो ऑब्वियसली दे विल बी हैविंग अ बैलेंस पर्सनैलिटी, तो बहुत ज़्यादा इनकी बैलेंस पर्सनैलिटी हो सकती है। और ये है कि बहुत आप कह सकते हैं कि ना तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश इखलाक हैं, बहुत ना ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले, बस मीडियम से इनका टेम्परामेंट है। एंड मैजिशियन कार्ड के साथ ये इंसान बोलने में काफ़ी तेज़ है,
बातों में, बातें बनाने में, बातें निकालने में, बातों से बातें निकालने में बहुत तेज़ है। एंड इनकी एक पर्सनैलिटी में एक चार्म भी एक मैजिशियन की तरह का है। आप इनको मतलब मिलेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी में कितने अट्रैक्शन है, एंड इसी अट्रैक्शन की वजह से ही आप उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। ठीक है, ये मतलब पर्सनैलिटी में एक काफ़ी कह सकते हैं कि एक मैजिकल चीज़ है, बहुत ही एक सुपर अट्रैक्शन है। एंड काफ़ी ज़्यादा ये इंसान अट्रैक्टिव है आपके लिए। तो गाइस ये कोई मूव ऑन का कार्ड है, कोई मूव ऑन कर रहा है यहाँ पर, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। अब ये यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये पास से मूव ऑन करके बंदा आगे गया है, आपकी तरफ आ रहा है, या इसकी एक ये पॉसिबिलिटी कि आपकी एनर्जी है, आप कहीं से मूव ऑन होके आए हो। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी, क्योंकि यहाँ पे शादी कार्ड भी था, कि आप शादी करके मूव ऑन करके दूसरी सिटी पे जा सकती हो, या इवन कंट्री में भी जा सकती हो, ये ट्रैवल भी है। ओके, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन दूसरी कंट्री से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, आई होप ये काफ़ी मतलब टैरो से काफ़ी आ गया है। अब ये है कि बाकी मैं ऑरिकल्स से देख के आपको बताती हूँ कि ये क्या, कौन है ये, हु इज़ दिस पर्सन। वेरी सून यू विल मीट देम वेरी सून, बहुत जल्द आप इनसे मिलेंगे। ओके, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन था कि इस पर्सन से मैं कब मिलूँगी या गा, तो बहुत जल्द आप इस पर्सन से मिलेंगे। आपको अपना माइंड क्लियर करने की ज़रूरत है, आपको अपना माइंड सेट बिल्कुल ही साफ़ करने की ज़रूरत है। जो चाहिए ट्रू लव गाइस, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, काफ़ी ट्रू मतलब ये मतलब फॉरएवर का पर्सन है, फॉरएवर का आपको आपका लाइफ का साथी है, कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। एंड दिस इज़ अ लव, एंड मतलब आपको कोई डाइवोर्स, सेपरेशन, कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इस चीज़ों से आप टेंशन फ्री रहें। ओके, वाह, एंगेजमेंट गाइस, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है इससे। यहाँ आप ऑलरेडी एंगेज्ड हो, कुछ लोग हैं यहाँ पर। ओके, एंड आपकी सिगाई, आपकी मंगनी, जो भी है आपके उधर संगीत वगैरह जो भी आपके धर्म में होता है, पहले वो वाला सिस्टम, पहले आपकी एंगेजमेंट होगी, उसके बाद आपकी शादी होगी। ये कार्ड ये भी बताता है कि पहले आप लंबे अरसे तक, लंबे नहीं बट बस स्टिल कुछ अरसे तक आप दोनों डेट भी करेंगे, या एक दूसरे को पहले समझेंगे भी, एक दूसरे के साथ एंगेज रहेंगे। ना चाहे फिज़िकल ना भी एंगेजमेंट हो भी सकती है, लेकिन बट रिलेशनशिप में आप लोग रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एंड आपको दरम्यान प्यार होगा, तो आपकी शादी होगी। ओके, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम यू, यू विल टाइप इन एक्सपेक्टेशन। मैंने आपको बताया था कि ये फॉरेन कंट्री से हो सकता है, तो ये डिफरेंट कंट्री कल्चर, रिलीजन, फेथ का हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, आपको आपका ओपन माइंड रखना है। पॉसिबल है जैसा आपने बिल्कुल एक आइडियल इमेजिन किया हुआ पर्सन, ये वैसा ना हो, ये थोड़ा डिफरेंट हो पर्सन, बट दिस इज़ योर सोलमेट। सोलमेट का इंडिकेशन आ गया, सोलमेट है ये आपका। मे बी आप अटैक कर रहे हो, शायद डिवाइन से आप मांग रहे हो आपका सोलमेट, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। आई डोंट नो क्या सीन है आपका, कि क्या आप चाह रहे हो। तो बट फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का कंट्रोल ले लें गाइस, अब बहुत हो गया। ठीक है ना, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी से निकालें, अपने आप को स्केयरसिटी माइंड सेट से निकालें कि मैं मतलब स्केयरसिटी माइंड सेट होता है कि जिसमें हम ये सोचते हैं कि हम इस काबिल नहीं है कि हमें इतनी अच्छी चीज़ मिले, या ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कमी होना, कमी आप समझना कि मैं कम हूँ, इस तरह के माइंड सेट से निकालें, अपने दिमाग को फ्री करें, माइंड को, सबकॉन्शियस को फ्री करें। ओके, डिवाइन इज़ देयर टू यू, फॉर यू, आपको ब्लेस करने के लिए डिवाइन बैठे हैं, एंड वो चाहते हैं कि आपको ब्लेस करें। ठीक है, तो दूसरा ये है कि दूसरे ऑरिकल्स इससे देखें हम, एक मिनट से ना, क्या है आपके और सोलमेट या डिवाइन पार्टनर जो आपके लिए बना है, आपका सोलमेट। पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, कोई पर्सनल इशू है गाइज किसी का, आपका या उनका, वो एक एंड हो रहा है, एक सोल्यूशन, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक साइकिल, एक एंड हो रहा है।
एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, चाहे ये रोमांटिक साइकिल है, चाहे ये लव साइकिल है, चाहे ये कुछ भी कह लें, लेकिन मैं ऑरिकल से भी, सॉरी टैरो से भी मैंने देखा था कि आपकी लाइफ में एक साइकिल एंड होगा या उनकी साइकिल लाइफ में तो एक साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। उनकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है गाइज, कुछ ना कुछ एंड चल रहा है, उनको कोई ब्रेकअप चल रहा है, उनको डाइवोर्स चल रही है, आई डोंट नो, कुछ चल तो रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी मैंने पहले भी कहा है आप रिलीज़ कर दें, क्योंकि ये पर्सन बहुत करीब है आपके, ठीक है। आपकी नेगेटिविटी, आपको 2 मैसेज आ चुके हैं नेगेटिविटी रिलीज़ करने का, फ्री योर सेल्फ वाला भी आया था यहाँ पर। तो पॉसिबल है आपकी ये जो एनर्जी है ना, ये उनका रास्ता अपना ब्लॉक कर रही हो गई, इस वजह से ये 2 मैसेज ऐसे आए हैं आपको, ओके। तो वार्न कर दिया है आपको। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, मैंने आपसे कहा है कि कोई साइकिल ख़त्म हो रहा है, ऑरेकल से ट्रिपल कंफर्मेशन है यहाँ पर। एंड वर्क थ्रू योर फियर्स, या देखें बात वही आ रही है, आप में से जो लोग भी देखें, आप लोग ना लाजमी नहीं कि आपको पता ही हो कि आप फियर में हो, बाज़ का इंसान अनकॉन्शियसली भी फियर में होता है, इंसान की कॉन्शियस में चीज़ नहीं होता, लेकिन उसके सब कॉन्शियस में या अनकॉन्शियस में भी एक फियर बैठा होता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस का या लोगों की जजमेंट्स का। लोग कह के भी आपको इस तरह की कर देते हैं, इस तरह का कि आपको तो कुछ मिलता ही नहीं है या आप ऐसे ही बैठे हो कब के, ठीक है। तो ये इंसान अपने सब कॉन्शियस में बिठा देती है दुनिया भी, बड़ी जालिम है ये समाज, लेकिन आपको खुद को हील खुद रखना है, कोई आपको आके हील कभी भी नहीं करेगा, ठीक है ना। लोग तो मज़े लेके जाते हैं, ठीक है। अलग से आपके इनके चार्म्स एंड कुछ नेम इनिशियल्स में भी आपको इनको कहीं जानते ना हो के, तो पहले हम इनके नेम इनिशियल देख लेते हैं। आपके नेम इनिशियल इस पर्सन के क्या हो सकते हैं, ओके, ये नेम इनिशियल होंगे, ओके। एंड कुछ चार्म्स देखें हम के लिए, ओके गाइज, ये नेम इनिशियल्स हैं कुछ HDIXUONG। इनका पहला नेम, दूसरा नेम या इनका सिटी का नेम भी हो सकता है, ओके। और चार्म्स है गाइज, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, ठीक है, न्यू मून, एंड ये वेडिंग रिंग आया है, आपका वेडिंग कार्ड भी आता है गाइज, आपकी शादी बहुत करीब है, जो भी सुन रहे हैं यहाँ पर। एंड ओके गाइज, यहाँ पे स्वैन है, ठीक है, लेकिन है अकेला स्वैन, बेशक ये अब आप दोनों भी सेपरेट हो या शादी अभी तक नहीं हुई है, चाहे रिलेशनशिप में हो भी, बट लव इज़ देयर, मोहब्बत है आप दोनों में। एंड ये ईगल है गाइज, ये समबडी इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, कोई है जो आपको चाहता है, कोई है जिसने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है शादी के लिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर रीडिंग बना देंगे कि हु लव्स यू, या कौन आपको चाहता है, या कि आप कौन क्रश, हु इज़ क्रशिंग ऑन यू, इस पर भी ये वीडियो मैं बनाऊंगी। तो गाइज ये बी है, या लॉट ऑफ अट्रैक्शन फॉर यू, हनी बी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप में, कोई है गाइज यहाँ पे जो आपको चाहता है, सीक्रेट कोई है आपका सीक्रेट एडमायरर, ओके। मैं अगर आपकी डिमांड हुई कल इस पर रीडिंग बना दूँगी कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, या आप उसको टेडी बेयर की तरह लगते हो, क्यूट से लगते हो, एंड काफ़ी लविंग केयरिंग लगते हो। एंड ये दो हॉर्सेस हैं, अगर आप ये देखें, दे बोथ आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ इनका मुंह है, एंड आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, डिवाइन आपको मिला रहा है, ओके। अनदर थिंग इज गाइस, दिस पर्सन इज क्वाइट रिच है ये पर्सन, चाहे अब लव में रिच है, इमोशंस को देने में रिच है, कुछ है इसका सिस्टम रिचेस का, ओके। जहाँ तक मुझे इनका प्रोफेशंस नज़र आए थे गाइज, वो है इनके प्रोफेशन आउटडोर एक्टिविटी करता है ये पर्सन, घर में इनका ऑफिस जॉब नहीं है, आउटडोर एक्टिविटी है, एंड जिसमें इवेंट मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग है, एंड
पॉसिबल है कोई पब्लिक सर्विस भी करते हो, गवर्नमेंट जॉब भी इनकी हो सकती है, जहाँ पर ये बाहर आउटडोर इनकी ज़्यादा काम रहता है, फील्ड में इनका काम ज़्यादा रहता है। पॉसिबल है कोई पुलिस वगैरह हो या आर्मी, या ट्रेनिंग वगैरह रहती है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी मैं इनको करता देख रही हूँ। काफ़ी धूप में खड़े हैं एंड ही इज़ वर्किंग हार्ड। कुछ बनवाता हुआ मैं इनको देख रही हूँ, लाइक बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, ब्रिज बनवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं खड़े होके। एंड इसके अलावा कुछ समबडी बिल्डिंग कुछ बना रहे हैं, आई डोंट नो क्या, कुछ लकड़ी का काम भी हो सकता है, कुछ इनका अपना बिजनेस इस तरह का हो सकता है। गाइस फॉरेन कंट्री में जो है इनका काम वो भी आउटडोर एक्टिविटी है, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का ही काम करते हैं। ओके, सो गाइस दिस वाज योर रीडिंग, दिस वाज योर पर्सन। आई होप यू लाइक दिस। इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ख्याल रखें, बाय बाय एंड आई लव यू। हेलो ब्यूटीफुल ग्रुप 2, अगर आपने ब्लू हार्ट चूज़ किया था, लेट्स सी आपकी रीडिंग आपके डिवाइन पार्टनर की, हाउ इज़ मेड फॉर यू, कौन आपके लिए बना है। ये गाइस 2 चार्म्स हैं। ओके, इनके बॉक्सेस ये हम बाद में देखते हैं आपके चार्म्स, पर पहले हम रीडिंग देखें आपकी। हु इज़ मेड फॉर यू, कौन आपके लिए बना है, योर डिवाइन पार्टनर। ओके, मून, 2 of Cups, Princess of Cups, Ace of Cups, wow, Empress, Queen of Wands, wow, okay, and the Knight of Swords. Finally, एक लास्ट कार्ड कैरी का, ओके, डेथ कार्ड। ऑलराइट गाइज, जो आपके डिवाइन पार्टनर है, मुझे जो यहाँ पर राशियाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं वो हैं जी, दिस इज़ अ पेयर ऑफ फायर साइन एंड वाटर साइन। पॉसिबल है आपके सन या मून राइजिंग में कुछ इस तरह का है, फायर और वाटर साइन का कपल हो आप। फायर साइन में आते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड का वाटर साइन में आते हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, स्पेशली स्कॉर्पियो एंड कैंसर। ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाटर एनर्जी है, बहुत पैशन है गाइस। पहली तो बात है यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स आए। ओके, ये शो करता है गाइस के आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो लाइफ है, ऐसे एक न्यू प्रपोजल से शुरू होगी। दिस इज़ अ न्यू प्रपोजल। ओके, एंड 10 ऑफ कप्स तक जाएगी, मतलब पहला 1 कप आपको मिलेगा और वो 10 कप बन जाएंगे। कप मीन व्हाट, कप मीन ब्लेसिंग, कप मीन लव, कप मीन सपोर्ट, आपका पैशन, आपका जज्बात, फीलिंग्स, इमोशंस उनके। ओके, शुरू में पॉसिबल है आपकी इस पर्सन के साथ जब आपको प्रपोजल आए या आप उनसे मिले हैं, तो ये रिश्ता ऐसा है कि ये स्टेप 1 से शुरू होगा एंड धीरे धीरे से ये इतनी हाइट पर पहुंच जाएगा कि 10 ऑफ कप्स तक पहुंचेगा। एंड दिस पर्सन कांट वेट टू मैरी यू, टू ब्रिंग यू इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में लाने के लिए। आपके बगैर इनका मन नहीं लगेगा एंड कुछ इस तरह की आपकी फीलिंग रहेगी। ठीक है, शुरू में आप दोनों ही पॉसिबल है इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो। अब चाहे ठीक है, न्यू रिलेशनशिप होगा, बिगिनिंग होगी, न्यू प्रपोजल होगा, हैप्पीनेस होगी। अगर किसी के यहाँ पर अरेंज मैरिज भी है, क्योंकि मैं ऐसे यहाँ पे थोड़ी सी बाई है कि किसी की कोई अरेंज मैरिज भी अगर हुई तो भी यही रूल फॉलो होगा। स्टेप 1 से शुरू होंगे, स्टेप 10 तक जाएंगे। शुरू में केमिस्ट्री, लव इतना ना भी हो, लेकिन एक्साइटमेंट तो होती है। ओके, लेकिन आप दोनों की केमिस्ट्री बन जाएगी एंड धीरे धीरे आप में मोहब्बत बढ़ती जाएगी एंड वो 10 ऑफ कप्स तक, हैप्पी फैमिली तक जाएगी, सिक्योरिटी एंड हैप्पी एंडिंग तक आपकी ज़िंदगी जाएगी। ओके, बस ये जो अरेंज मैरिज वाली बात है, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, कुछ के लिए जिनकी होगी। ओके, तो अगर यहाँ पर मून कार्ड है, तो आपका ये पर्सन पॉसिबल है आपने मैनिफेस्ट किया हो, बिकॉज दिस इज़ द सोलमेट।
डिवाइन पार्टनर है, डिवाइन आपको इनको आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ डिवाइनली सेंट पार्टनर। तो पॉसिबल है आपने कभी मैनिफेस्ट किया हो या आपकी कोई ऐसी इच्छा हो कि मेरे को मेरे सोलमेट मिले, तो ये वो चीज़ है। ओके, दिस इज़ दैट पर्सन। अच्छा, अब आप इनको कैसे लग रही हैं कि आपकी एनर्जी है यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स की। क्वीन ऑफ वांड्स इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत खूबसूरत एंड बहुत ही सेक्सी, बहुत ही आइडियल एंड बहुत ही यानी अप्रिशिएटिव, बहुत तारीफ़ें आप बस इनकी सुनना आप अपनी इनके मुंह से। ओके, एंड दिस पर्सन, इनकी जो आदतें भी काफ़ी अच्छी हैं। अगर ये वाटर साइन हुए ना, ऑब्वियसली दे विल बी वेरी केयरिंग पर्सन। बहुत इनको इनकी इमोशंस इनके उमड़ उमड़ के बाहर आते हैं एंड वेरी, बहुत ही ज़्यादा ये इंसान कहते हैं ना कि हाइप क्रिएट कर देते हैं एंड बेशक इतना सी भी चीज़ हो लेकिन वो इंसान बढ़ा चढ़ा कर बताता है। कुछ इस तरह का ये पर्सन है आपका। ओके, डेथ कार्ड के साथ दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग, ये भी न्यू बिगनिंग का कार्ड था गाइज। आपका ये न्यू बिगनिंग है लाइफ का। पॉसिबल है आपका एक्स ये ना हो, बहुत यहाँ पर हाई चांसेस हैं नए पर्सन के, बट स्टिल अगर आप एक्स के साथ हैं तो दिस इज़ समथिंग एल्स, आपके लिए मैसेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर न्यू बिगनिंग के 2 कार्ड हैं। या तो ये है कि आपका एक्स ट्रांसफॉर्म होकर आ रहा है, एक नई शुरुआत करने जा रहा है, ये भी मैसेज हो सकता है। लेकिन फॉर सिंगल्स मुझे तो कुछ न्यू ही लग रहा है, कोई नया पर्सन ही लग रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड की इसकी एनर्जी है एंड बहुत ही इंसान लॉजिकल है एंड ये थोड़ा सा हेस्टी हो सकता है। ओके, मतलब इसको जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ। अब आपसे रिले, आपको अगर उनको दिखी हो कहीं पर, वो जल्दी जल्दी चाहिए कि आप उनकी तरफ आओ। ठीक है, उसके बाद चले आपकी मतलब आपने उनसे रिलेशनशिप भी बना लिया, आपने उनको अपना नंबर भी दे दिया, आपका रिलेशनशिप शुरू भी हो गया, देन यू विल लाइक टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब वो उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे, वो आपसे कहेंगे लेट्स डेट, लेट्स मीट समवेयर। अच्छा, मीटिंग भी हो गई, अब वो कहेंगे जी लेट्स बी जो है वो इन फुल रिलेशनशिप, जो भी अगर आप जो है कंफर्टेबल बीइंग फिजिकल, तो वो कहेंगे आपको। ठीक है, इस पर्सन को हमेशा एक स्टेप आगे जाने की पड़ी होती है, उसके बाद ही वो कहेंगे जी मेरे से शादी करो। एंड शादी के, अगर आपकी स्टडी चल रही है, शादी अगर आप नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट वो कहेंगे मेरे से एंगेजमेंट ज़रूर करो। ठीक है, उसके बाद एंगेजमेंट होगी, फिर उनको शादी की पड़ जाएगी। बहरहाल दिस पर्सन इज़ ऑलवेज अ मूव फॉरवर्ड, इसको हमेशा आगे जाने की पड़ी होती है, थोड़ा सा हेस्टी ये हो सकता है। ठीक है, सो बी केयरफुल। इनके जो प्रोफेशंस हैं गाइज, दिस पर्सन इज समबडी लीडर समवेयर, कोई लीडर टाइप है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, इनके अंडर काफ़ी लोग काम करते हैं, या काफ़ी नहीं लेकिन कुछ तो काम करते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये मुझे किसी लॉ फील्ड से लग रहा है, ये दोनों कार्ड्स किसी ना लीगल लॉ, कुछ ना कुछ रिलेशन है उनकी प्रोफेशन का। पॉलिटिक्स भी हो सकता है, या जुडिशरी, लॉयर्स, गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विसेज, कुछ इस तरह की है इनकी जॉब में। ओके, एंड मोर ओवर ऐसे कोई मुझे पानी नज़र आ रहा है जहाँ ये काम करते हैं। आई डोंट नो, फिशरी में काम करते हैं, कोई दरियाओं का या कोई समुद्र का, या आई डोंट नो सी, कोई रिवर, कोई कहीं कहीं इस तरह का कोई काम करते हैं। सी फूड का काम पॉसिबल है इनका, मैं देख रही हूँ। इसके अलावा नाइट ऑफ उसमें है कोई एक सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकता है। ओके, कोई रिपोर्टर, कोई जर्नलिज्म, कोई ट्रूथ सीकर, कोई डिटेक्टिव भी इवन हो सकते हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ यहाँ पर है कि कोई पोइट भी हो सकता है। ठीक है, कोई पोइट, कोई इमेजिनेटिव, जहाँ पर इमेजिनेशन ज़्यादा काम करती है, पेंटिंग एंड कुछ अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करना एंड फिर उसको बनाना, ड्रॉ करना, राइटिंग एंड कोई दिमाग से, कोई इमेजिनेशन। ठीक है, कुछ इमेजिनरी पर्सन है, ज़्यादातर इनकी इमेजिनेशन से ज़्यादा अर्निंग करते हैं बैठकर। सोशल मीडिया पे भी हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हों। ओके, एंड डेफिनेटली यू विल बी हैविंग किड्स विद हिम। एम्प्रेस कार्ड है, एम्प्रेस इज प्रेग्नेंट एंड यू विल डेफिनेटली गेट प्रेग्नेंट। एंड इनको शादी के बाद फिर आपको पता है इनको आगे जाने की पड़ी होती है। शादी के बाद दे विल प्रोसीड फॉर बच्चे लेते हैं अब। ओके, लेट्स सी सम मोर। आपके डिवाइन पार्टनर बहुत फास्ट है भाई। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव।
तो ये पर्सन सेफ है, ओके। तो परेशानी की खास बात नहीं है। चिल्ड्रन, या मैंने आपसे कहा था आपको चिल्ड्रन आप होंगे इनसे बच्चे दो देख रही है, एक लड़का एक लड़की पॉसिबल है, बट इफ़ यू डू नॉट वांट किड्स दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। सबके लिए मैसेज सारे नहीं होते। मेक द एफर्ट, ओके दिस पर्सन विल प्रोसीड टूवर्ड्स यू। आपको पॉसिबल है काफ़ी एफर्ट करके ये हासिल करें, या आप ये भी हो सकता है गाइस कि आप को ये पसंद आ जाए, तो फिर आप में एफर्ट करें इनकी तरफ जाने की, इनकी तरफ आने की, ओके। को मुश्किल से पाएँ। लेट स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, लेकिन आप अपनी लव लाइफ के बारे में पॉजिटिव रहो, बिकॉज डिवाइन इज़ देयर। डिवाइन ही सब कुछ करते हैं इन द एंड फाइनली, लेकिन हमको पॉजिटिव रहना चाहिए, ओके। एंड डिवाइन ने रखा हुआ ये सब एनर्जी आपकी है, तो डिसअपॉइंटमेंट की मेरा नहीं ख्याल की ख़ास वजह बननी चाहिए आपके लिए। है जी कम्युनिकेशन इज़ द की। कोई गाइस कम्युनिकेशन होगी आपकी दोनों की पहले। आई डोंट नो क्या कम्युनिकेशन होती है, किस तरह आप मिलते हो। पॉसिबल है कोई रॉन्ग नंबर हो सकता है, या किसी डेटिंग साइट पे फेसबुक, या किसी तरह आप पहले आपने जिससे बात की थी किसी तरह, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, ओके। आपको बोलता ऐसे मैं देख रही हूँ कि आपने उनसे हंस के कभी कुछ कहा था, या कुछ कोई बात कही थी, कोई थोड़ी सी फ़नी या कोई थोड़ी सी गुस्से वाली या एटीट्यूड वाली, वो उनको पसंद आ गई एंड दे फॉल फॉर यू। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो गाइज अगर आप काफ़ी देर तक से सिंगल हो तो ये आपका परीक्षा है, थोड़ा ही वक्त रह गया है। होल्ड योर विजन, अपने विजन को ग्राउंडेड रखें, स्टे ग्राउंडेड, ठीक है। अपने विजन को मत छोड़ें, एंड जो आप कर रहे हैं, स्पेशली आप करियर में फील्ड में जो कर रहे हो उसको ना छोड़ना कभी भी, ओके। एंड यू आर गुड इनफ, आप काफ़ी हो, आप अच्छे हो, जो कर रहे हो इनफ है। डिवाइन इज़ हैप्पी विद यू। आपके कामों से, आपकी माइंडसेट से कोई ख़ास आपको इंडिकेशन नहीं आई, मतलब कोई वार्निंग स्पेशली आपको नहीं आई कि ऐसा ना करो ऐसा ना करो। तो मेरे ख्याल में आप पॉजिटिव भी हो, आप ऑप्टिमिस्टिक भी हो अपनी लव लाइफ में। आपकी एनर्जी काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छी है पुरानी एनर्जीज से। अभी आप काफ़ी स्टेबल हो चुके हो, एंड डिवाइन ने आपको कहा है कि ठीक है इसी तरह से चलते रहो, यहीं पर आपको आगे जाकर आपका जो है पर्सन मिलेंगे, ओके। लेट्स सी आपके चार्म्स एंड नेम इनिशियल्स देख लें। ओके, नेम इनिशियल्स में देख रहा हूँ ज़रा मैं इस पर्सन के एंड ओके। गाइस नेम इनिशियल्स हैं इनके, ये है कुछ PEV GS CZ Z मतलब एंड JUHX। होगल राइट, आपको आई होप विजिबल है। ये कुछ नेम इनिशियल्स इनमें से इनके हो सकते हैं। एंड यहाँ पे यूपी आ रहा है गाइस, यहाँ पे पॉसिबल है यूपी से ना हो ये, एंड पंजाब से हो सकते हैं, पॉसिबल है, ओके। एंड कुछ मुझे ऐसे यहाँ पे गुड़गांव आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एंड जयपुर, कुछ इस तरह की इनके नाम भी गाइस कुछ इसी तरह से इनिशियल्स मुझे यहाँ पे पूरब नज़र आ रहे हैं। एंड पंकज हो सकता है इनका नाम जे हो सकता है, जैक हो सकता है, सिरोज है, गायत्री, जुहेब हो सकते हैं, एंड ज़ारा हो सकती हैं, एंड हर्ष, ठीक है। कुछ इस तरह के मुझे नाम नज़र आ रहे हैं। सृष्टि एंड पूजा, प्रगति, आई डोंट नो व्हाई मेरे को आ रहे हैं बीच में। विराट हो सकते हैं, एंड विजय, आई डोंट नो, एंड क्यों ये मुझे नेम कुछ चैनल्स हो रहे हैं। एंड
विकी, कुछ जिस तरह का नाम, वी से किसी का नाम है स्पेशली, एंड एस से काफ़ी नाम है यहाँ। ओके, सो गाइस चार्म्स में आपके लिए आने की है, आपके पास की मिल चुकी है इनकी तरफ आने की। एंड यहाँ पर क्वाइट सेक्सी बिल्ली है, यहाँ पर क्वाइट अट्रैक्टिव सी। आपकी क्वीन ऑफ वॉन्स का भी कार्ड्स था आपके पास, बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टिव आप उनके लिए। ठीक है गाइज, ये अगर आप देख पाओ, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये यहाँ पर ये बर्ड है, इसके मुंह में संदेश है, लेटर है, आपकी तरफ जल्द कोई रिश्ता आएगा, जल्द आपके पास कोई ना कोई इनका संदेश मैसेज आएगा। ओके, एंड यू विल बी गेटिंग न्यू प्रपोजल, न्यू मैसेज फ्रॉम देम। ओके, सेक्सुअली काफ़ी यहाँ पर स्ट्रांग है, यहाँ पर बुल एनर्जी है बहुत ज़्यादा, इंसान फिजिकली भी स्ट्रांग होगा एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में होगा। ओके, फाइनेंशियली ही इज़ वेल ऑफ, यहाँ पर काफ़ी मोटा एलिफेंट है एंड रॉयल्टी, साइन ऑफ रॉयल्टी। ये भी पॉसिबल है किसी के लिए कि इनके किसी एंसेस्टर में कभी कोई रॉयल ब्लड रहा हो। ओके, एंड यहाँ पर जो छोटा सा चिक है, एंड दिस इज़ योर चाइल्ड, चाइल्ड की यहाँ पे एनर्जी है, एंड यहाँ पे बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म होगी। एंड यहाँ क्योंकि यहाँ पे की भी है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी होती है। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक दिस, इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।